हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी ये थर्ड वीडियो है। यदि आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए पेरिस, बी रोम, सी नई दिल्ली या डी लंदन। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अर्थात लंदन में आयोजित किया गया। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे क्या है। 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन लंदन यूके में किया गया। मुख्य विषय थीम क्या है इसका? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर। इस कार्यक्रम में विश्व के शिक्षा एवं कौशल मंत्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली स्कूल के मॉडल को पेश किया। आगे हम देखेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। 24 मई 2022 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इस सूचकांक में 117 देशों को शामिल किया गया है। तीसरा, इसमें स्विट्ज़रलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। या चौथा, इसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमें ये बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ए केवल 1, 2 एवं 4, बी केवल 1, 3 एवं 4, या सी केवल 1 एवं 4, या डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक प्रति 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व की 117 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात USA को दूसरा, स्पेन को तीसरा, फ्रांस को चौथा तथा जर्मनी को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में हम भारत की स्थिति जानेंगे। इस सूचकांक में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2019 में इसे 46वां स्थान प्राप्त हुआ था। टाइम मैगजीन की वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी गौतम अडानी, सी खुर्रम परवेज, या डी करुणानंदी। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे। मई 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 जारी की गई। मैगजीन द्वारा सूची को पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स एवं आइकॉन्स श्रेणी में विभाजित किया गया है। इस सूचकांक में शामिल भारतीयों में प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी टाइटन श्रेणी, उच्चतम न्यायालय की वकील करुणानंदी को लीडर्स श्रेणी तथा कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को लीडर्स श्रेणी मिली है।
इस वर्ष लीडर्स श्रेणी के प्रमुख हस्तियों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आदि शामिल हैं। टाइटंस श्रेणी के टाइटंस श्रेणी के प्रमुख हस्तियों में एप्पल के सीईओ टिम कुक, ध्यान रखिएगा, एप्पल के सीईओ टिम कुक, अमेरिकी होस्ट ओप्राड विनफ्रे तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना लेगार्ड आदि शामिल हैं। अब हम आगे देखेंगे। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर पहली वैश्विक रिपोर्ट। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण IPC पर पहली वैश्विक रिपोर्ट के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, 5 मई 2022 को IPC पर पहली वैश्विक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया। दूसरा, हाथों की बेहतर साफ सफाई या अन्य लागत हाथों की बेहतर साफ सफाई तथा अन्य लागत प्रभावी उपायों से 70% संक्रमण रोका जा सकता है। तीसरा, इस रिपोर्ट में कुल 106 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। कूट ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2 एवं 3 या सी ऑप्शन केवल 1 एवं 3 या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे क्या है। 5 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर पहली वैश्विक रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 70% संक्रमण हाथों की बेहतर साफ सफाई और अन्य लागत उपायों से रोका जा सकता है। मतलब आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथों की साफ सफाई करना कितना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 में 106 देशों में से केवल 4 देशों ने IPC के लिए WHO द्वारा निर्धारित सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया। दुनिया भर में केवल 15.2% स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं जो संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यह स्वच्छ जल ऊर्जा, वायु, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और सतत विकास में योगदान की सामूहिक आवश्यकता को भी संबोधित करता है। अब हम भारत की स्थिति जानेंगे क्या है। भारत ने भी वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया है। कार्य संगठन का कार्य। यह संगठन अब एक स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना पर केंद्रित होगा। इसके तहत स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों की क्षमता बढ़ाना, जूनोटिक महामारियों और महामारियों के उभरने या फिर से उभरने के जोखिम को कम करना आदि है। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई। दूसरा, इम्पैक्ट रैंकिंग में पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। तो ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2 या डी ऑप्शन 1 और 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे क्या है। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी माह अर्थात किस माह में जारी किया गया। तो जारी किया गया अप्रैल 2022 में। जारीकर्ता कौन है। द टाइम्स हायर एजुकेशन। संस्करण कौन सा था, ये चौथा था। और कुल शामिल विश्वविद्यालय कितने हैं, 1406 विश्वविद्यालय 106 देशों के।
इम्पैक्ट रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य (SDG) की दिशा में विश्वविद्यालयों की प्रगति का आकलन करने वाला एकमात्र वैश्विक संकेतक। रैंकिंग में 17 तालिकाएं हैं जो सतत विकास लक्ष्य को वितरित करने की दिशा में विश्वविद्यालय की प्रगति को दर्शाती हैं। रैंकिंग में भारत की अवस्थिति भारत के 8 विश्वविद्यालय शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में हैं शामिल हुए हैं। कुल विश्वविद्यालयों के 24 विश्वविद्यालय के साथ भारत चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर। अप्रैल 2022 में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर के आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की है? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन या डी चीन? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे। 14 अप्रैल 2022 को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर के आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे क्या है। यह अपनी तरह की पहली डिवाइस जो मनुष्यों के श्वास के नमूनों से कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम है। इसका उपयोग डॉक्टर के कार्यालयों, अस्पतालों और मोबाइल परीक्षण स्थलों में किए जाने योग्य इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर द्वारा रासायनिक मिश्रणों को अलग करने और पहचान हेतु गैस मास स्पेक्ट्रोमेट्री GMSM नामक तकनीक का उपयोग। यह तकनीक तेजी से सांस में SARS-CoV-2 संक्रमण से जुड़े 5 वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का पता लगाने में सक्षम। परीक्षण 3 मिनट से कम समय में परिणाम प्रदान कर सकता है। सकारात्मक परीक्षण नमूनों की पहचान करने में यह डिवाइस 91.2% सटीक और नकारात्मक नमूनों की पहचान करने में 99.3% तक सटीक प्राप्त है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 4 मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया है। दूसरा, नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। तीसरा, इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। अब हमें ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन A केवल 3 या B ऑप्शन केवल 2 एवं 3 या C ऑप्शन केवल 1 एवं 3 या D ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन D होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे क्या है। 4 मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 5 नॉर्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी प्रधानमंत्रियों ने सहयोग मजबूत करने की प्रक्रिया जारी रखने का संकल्प लिया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। कोविड काल के बाद आर्थिक मंदी से उबरने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, डिजिटीकरण तथा हरित और स्वच्छ विकास के मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। नॉर्डिक देशों ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। इन देशों ने जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्रों में भी सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि पहला
भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अप्रैल 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा, सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। अब हमें ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल 1 एवं 2, या बी ऑप्शन केवल 2 एवं 3, या सी ऑप्शन केवल 1 एवं 3, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब हम संबंधित तथ्य जानेंगे क्या है। मई 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो कभी कभी ये पूछता है कौन सी बॉडी कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे तथा फिनलैंड 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में निचला 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः हैं उत्तर कोरिया 180वें स्थान पे, इरिट्रिया 179वें स्थान पे, ईरान 178वें स्थान पे, तुर्कमेनिस्तान 177वें स्थान पे तथा म्यांमार 176वें स्थान पर है। इस सूचकांक में ये इम्पोर्टेंट हमारा है, ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। तो हमारा इम्पोर्टेंट ये 2022 वाला है। 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर रहा। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 33वें, नेपाल को 76वें, श्रीलंका को 146वें, पाकिस्तान को 157वें, बांग्लादेश को 102वें तथा चीन को 175वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो और देशों की तुलना में हमें भारत की सूची ध्यान रखना होगा। भारत किस स्थान पे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों आगे श्रृंखला को जारी रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में देखेंगे। धन्यवाद।